नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी व्याकरण को। ये पढ़ेंगे छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा, व्याकरण और लिपि से शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए कि जो मनुष्य जाति होती है उसको संप्रेषण के लिए जो मुख्य चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है भाषा। संप्रेषण का मतलब होता है किसी भी बात को बोलने का जो आदान प्रदान का जो माध्यम होता है वो संप्रेषण होता है। तो किसी भी बात को हम कहने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। विचार व्यक्त करने के लिए, भावना को व्यक्त करने के लिए, किसी संदेश को, किसी सूचना को अभिव्यक्त करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान एवं अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें संस्कृत है, हिंदी है, गुजराती है, बंगला है, अंग्रेजी है, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, चीनी जैसी कई भाषाएं। भारत अनेक भाषाओं वाला देश है। अनेक बोलियां और भाषाओं से मिलकर भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ। संस्कृत हमारी जो सभी भाषाओं की सूत्र भाषा है, यानी इसको हम कह सकते हैं सभी भाषाओं की जननी है। किस भाषा को हम सभी भाषाओं की जननी कह सकते हैं वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत से ही हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ और वर्तमान में हमारी जो हिंदी है, जो ये राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। भाषा के दो प्रकार होते हैं। जैसे राजभाषा और राष्ट्रभाषा में विवाद की स्थिति होने पर हम इसको राजकीय भाषा या राजभाषा ही स्वीकृत मानेंगे, क्योंकि इसकी जो ऑफिशियल स्वीकृति है ना वो राजभाषा के रूप में ही मिली। वैसे बोलचाल की भाषा हम राष्ट्रीय भाषा हिंदी को कहते हैं। ठीक है। भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। कौन कौन से प्रकार होते हैं? मौखिक और लिखित। पहला प्रकार होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों, उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। और चलिए, लिखित भाषा आपस में बातचीत, लिखित भाषा में लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, आगे की बात आगे करेंगे अगली वीडियो।